प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हमारा एक वीडियो है वो आज हमारा कर्म और अनुग्रह पर होने वाला है, जिसके शायद 2 पार्ट्स बन सकते हैं मेरे प्रियो। और तीसरे पार्ट में मैं सब चीज़ें को प्ले करूँगा कि कैसे हम कर्मों से और कैसे हम अनुग्रह से दोनों से हम अ, किससे हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, कर्म के द्वारा कि अनुग्रह के द्वारा। तो हम 2 पार्ट में कुछ सवाल रखेंगे और फिर आपके साथ कुछ उसमें आंसर आप कर सकते हैं अपने कमेंट में। देखिए, आजकल ज़्यादातर कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं। यदि किसी इंसान के साथ में कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं कि उसका कर्म चुका रहा है, और यदि किसी के साथ में बुरा होता है तो वो कहते हैं कि उसने कुछ बुरा किया होगा, या फिर उसने कुछ पिछले जन्म में कुछ गलती की होगी, उसका परिणाम वो आज चुका रहा है। जितने भी लोग दुनिया में जी रहे हैं, चाहे पाप में, चाहे गरीबी में, या उनके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, तो माना जाता है कि पिछले जन्म में उसने कुछ गलती की होगी, अब वो उसको चुकाने के लिए उसने दोबारा जन्म लिया है। देखिए मेरे प्रियो, मुझे यहाँ पर 2 चीज़ें परेशान करती है। पहला, एक तो ये कि मुझे समय क्यों नहीं दिया गया पिछले जन्म में, ताकि मैं अपने पापों का जो हिसाब किताब है वो पूरा कर ले पाऊँ। दूसरा, कि मैंने कौन से पाप पिछले जन्म में किए थे वो मुझे क्यों नहीं बताया गया। तो मुझे कैसे ही पता चलेगा कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे, क्या मैंने गलती की थी, क्या मुझसे हुआ था जिसकी सजा मैं अब भुगत रहा हूँ। आज का जो इंसान है वो बड़ी दुख और तकलीफ और परेशानियों में जी रहा है। और आए एक नहीं, 2 नहीं, लाखों करोड़ों अरबों आदमी ऐसे हैं जो अपने जीवन को बड़े गंभीर रूप से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कष्टों से निकल रहे हैं। उसका जब हम ठोस कारण हम अपने जब गुरु से पूछते हैं, हिंदुज़म गुरु से पूछते हैं, जो हिंदुज़म बैकग्राउंड से है, तो वो उनके गुरु उनको बता नहीं पाते कि सच क्या है। और जब हम उसका सवाल जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब है। तो पुराने कर्मों का हिसाब किताब कैसे है मुझे खुद नहीं पता है, तो उन गुरु को नहीं पता है, तो ये इस बारे में कौन ये बता रहे हैं आपको या हमें कि आपके कर्मों का जो है फल है वो आपको भुगतना पड़ रहा है। अगर हम देखें किसी भाई के जीवन को, वो इस जीवन में बड़ा धर्मी जीवन जी रहा है और शुरू से वो एक धार्मिकता में जी रहा है, और उसके सामने कोई परेशानी आ जाए या वो विपत्ति में चला जाए तो उसको फिर से ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारे पुराने कर्मों का ये हिसाब किताब है। प्लीज लॉर्ड। तो बताने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है कि क्यों मुझे पुराने जो पापों का जो फल है मुझे वो आप चुकता क्यों करना पड़ रहा है, क्या मुझसे पाप हुआ था, क्या कमी रह गई है। तो ये बड़ी दुख की बात है मेरे बेटों। और मेरे अंदर जो सवाल है उसमें पहला सवाल तो ये कि जब भी हम कर्म के बारे में बात करते हैं, सवाल तो ये है मेरे प्रियो कि मैं जो ये पुनर्जन्म है, ये जो कर्म है, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता, क्योंकि उससे जुड़े हुए बहुत सारे अहम सवाल और गंभीर सवाल है जो तर्क में नहीं मिलता। मैं इस कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता हूँ। जब भी हम कर्म के बारे में बात करते हैं तो मानते हैं कि पिछले जन्म का अधूरा काम या पूरा काम इस जीवन में हम पाकर उसे पूरा करते हैं और चुकाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जीवन में हम पिछले जन्म को चुका रहे हैं। अगर पिछले जन्म में हम जाएंगे तो हम उसके पिछले वाले जीवन के कर्म को चुका रहे हैं। तो ऐसे पीछे 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 जाएंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि पहला इंसान जब इस दुनिया में पैदा हुआ तो वो कौन सा कर्म चुका रहा था। इसमें कुछ भाई कह सकते हैं कि पहली बात तो वो निष्कलंक पैदा होगा, ठीक है। अगर वो निष्कलंक पैदा हुआ है तो इंसान गलत काम कैसे कर सकता है, ये एक सवाल करता है।
अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसका कारण क्या है, ये हमें जानना भी जरूरी है, और इसका जवाब नहीं होगा कि इससे पहले जीवन में जब इंसान कौन सा कर्म चुका रहा था। अगर आप देखेंगे बाइबल में, तो बाइबल में इसका एक अच्छा सा सरल तरीके से इसका जवाब मिलता है, और बाइबल इस बारे में एकदम पूरा क्लियर कट करके व्यक्ति के चिंता में, व्यक्ति का पापों में, व्यक्ति के दुख भरे चीजों में आना, इस विषय में बाइबल अच्छे रूप से बताती है। देखिए, जब हम बाइबल की किताब को पढ़ते हैं, पुराना नियम में पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तो उसके स्टार्टिंग में ही आदम और हव्वा ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद में मनुष्य जाति जो है वो पाप में चली गई, और मनुष्य ने जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो उस मनुष्य को क्या हुआ, उसको बड़े दुख और तकलीफ से उसको गुजरना पड़ा। ये बाइबल बताती है कि पहले आदम और हव्वा को एक निष्कलंक तौर पे बनाया, शुद्ध और साफ और पवित्रता के रूप में उसके जीवन को बना के रखा। अदन की वाटिका में हम देखते हैं कि सांप के द्वारा जो बहकाया गया आदम और हव्वा को, उसने जो वो फल खाया जिस फल के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उस फल को खा करके उनके अंदर एक पाप का जो प्रवेश है वो अंदर प्रवेश कर गया, और जिसके कारण संपूर्ण मानव जाति पाप में डूब गई और संपूर्ण मानव जाति पापी हो गई, और जिसके चलते उनके अंदर दुख और तकलीफ का रास्ता है वो आ गया, और इसलिए आज इंसान दुख और तकलीफ में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल था वो यही था कि अगर पहला इंसान इस धरती पर आया है तो उसने कौन सा पाप किया है और कौन सा वो कर्म चुका रहा है, ये बाइबल को छोड़ किसी भी किताब में नहीं। अगर वो निष्कलंक पैदा हुआ था तो उसने गलत काम कैसे कर दिए, वो गलत काम कैसे कर सकता है, इसका सवाल का जवाब नहीं है। और बाइबल जो है इस सवाल का जवाब एक सटीक रूप से एक चीज के ऊपर क्लियर कट करके देती है। उत्पत्ति पहला और उत्पत्ति दूसरा और उत्पत्ति चैप्टर 3 जब हम पढ़ते हैं तो इसमें इस सवाल का जवाब क्लियर कट रूप में दिया हुआ है मेरे प्रियो। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उस कर्म के बारे में, या आप ये कह लीजिए कि उस पाप के बारे में जो इंसान ने किया जब वो पवित्र था और उसको बहकाया गया, और उसके बाद उसके अंदर पाप का जो प्रवेश है जब वो कर गया तो मनुष्य के अंदर दुख तकलीफ से मनुष्य गुजरने लगा। ये बाइबल का सिद्धांत है। जो कर्मों को मानने वाले हैं वो साबित करके दिखाइए कि पहले जीवन में इंसान किस चीज की या किस चीज का कर्म चुका रहा था। उनके पास कोई सवाल और कोई जवाब नहीं होगा। दूसरे सवाल की तरफ हम अगले एपिसोड में जाएंगे, और ऐसे ही करके हम 3 एपिसोड करेंगे, और चौथे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अनुग्रह के द्वारा आपको उद्धार मिल सकता है, कर्म के द्वारा आपको उद्धार कभी नहीं मिलेगा। उद्धार तो केवल प्रभु ईसा परमेश्वर के प्रभु यीशु के अनुग्रह से आपको मिलता है। मैं इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड।